राधे राधे की गूंज और हर तरफ राधा रानी और कृष्ण का होने का एहसास, बस यही काफी है ये समझने के लिए कि आप आ गए हैं उनकी नगरी श्री वृंदावन में। वृंदावन की होली देखने गए और निधिवन नहीं गए तो आपका ब्रज की होली का सफर समझो अधूरा ही है। निधिवन, जी हाँ, वो ही रहस्यमयी जगह जहाँ जाकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस जगह पर ऐसी चीजें कैसे हैं। निधिवन, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आज भी राधा कृष्ण गोपियों संग रास लीला रचाने आते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको ब्रज की होली दिखाई थी और वादा किया था कि आपको अगली बार निधिवन लेकर चलेंगे। बस ठीक अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम आपको निधिवन के उस रहस्य के बारे में बताने जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। निधिवन, जहाँ हजारों तुलसी के पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ साधारण नहीं है। यह तुलसी का हर पौधा जोड़े में है और इनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई हैं। इसे राधा कृष्ण के प्रेम का रूप माना जाता है। आपस में इस तरह से गुथे पेड़ आपको सिर्फ वृंदावन के निधिवन में ही मिलेंगे। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। आपको ये बता दें कि ये भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी और बंदर इस वन में दिख जाएंगे, लेकिन शाम होते होते वो भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रंग महल मंदिर है। रंग महल में रात को कपड़े, भोजन रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है जो सुबह होने पर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे रात को यहाँ किसी ने आराम किया हो और खाना खाया हो। माना यह जाता है कि श्री कृष्ण रास लीला के बाद यहाँ भोजन करते हैं और फिर आराम करते हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलकर श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान सभी को दिखाते हैं। यहाँ के पेड़ आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि मन में लाजमी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन जो है जैसा है, यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय तो है ही। निधिवन के आसपास के घरों को देखकर जरूर मन में सवाल आता है कि क्या इन घरों की छत या बालकनी से रात के समय निधिवन का नजारा कैसा दिखता होगा और क्या इसे देखा जा सकता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और पेड़ों पर धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर उन घरों से भी देख पाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इससे परे एक तबका है जो मानता है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ये स्थान रहस्यमय सा लगता है। छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी और मजबूत भी नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात में इन पर विश्राम कर सके। इसी कारण ये रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन वास्तु के अनुसार यहाँ की ग्रेविटी ऐसी है कि शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं जिसे अगर वैसा ही छोड़ा जाए जैसी वो हैं तो ही अच्छा है। लेकिन यहाँ इस जगह आकर ये तो एहसास हुआ कि निधिवन और बाके बिहारी की ये रहस्यमयी कथाएं सवालों से परे है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यहाँ रात में ना रुकने के पीछे कोई डर, कोई भय हो। रात की ये दूरी दरअसल बाके बिहारी की पूजा का ही एक हिस्सा है।
एक ऐसी पूजा जिसने भक्त और भगवान के एक रहस्यमयी रिश्ते को जन्म दिया है, जिसे निभाते हैं वो तमाम कृष्ण भक्त और निधिवन के आसपास रहने वाले लोग। चलिए आज के सफर को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि अगली बार जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको लेके चलेंगे श्री राधा वल्लभ मंदिर, जो वृंदावन में है। इस मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही मूर्ति में समाये हुए हैं। लेकिन तब तक के लिए जीवन कोश के साथ बने रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।